देवदत्त पटनायक बिजनेस जगत में मशहूर है बतौर एक माइथोलॉजिस्ट। बिजनेस मैनेजमेंट को उन्होंने भारतीय संस्कृति के मूल से जोड़ा है। लीडर्स को यह विश्वास दिलाया है कि भारतीय संस्कृति उन्हें सफलता की ओर ले जा सकती है। देवदत्त पटनायक ने इन माइथोलॉजिकल कहानियों को खास उनके अंदाज में लिखा है बच्चों के लिए। आइए उनसे एक खास मुलाकात करते हैं शिवानी गरत के साथ। River Saraswati, of course, replied the goddess in a calm, melodious voice. बच्चों की कल्पना शक्ति बढ़ाने और बड़ी ही सहजता से पौराणिक कथाओं के जरिए अपने कल्चर से जोड़ने का काम करती है देवदत्त पटनायक की ये किताबें। डॉक्टर देवदत्त पटनायक ने पढ़ाई तो मेडिकल की और डॉक्टर भी बने, लेकिन कुछ साल काम करने के बाद अपने प्रोफेशन को छोड़ माइथोलॉजी को समझने और सरलता से लोगों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। जिसे हम वेद का ज्ञान कहते हैं वो कहानियों के माध्यम से बताई गई है, लेकिन जो लोगों ने एनालाइज किया है उसको, उनकी समझ शायद इतनी ज़्यादा नहीं है या रिसर्च इतनी नहीं है, या वो अपने व्यक्तिगत बातों को वैदिक ज्ञान बताने लगते हैं, अपनी जो प्रेजुडिसेस हैं, उनकी जो बायसेस हैं। तो लगता है जैसे हिंदू धर्म बहुत ही तकियानूसी ख्यालात वाला है, लेकिन जब मैं पढ़ता हूँ तो उसके अंदर इतना ज्ञान है कि वो पाश्चात्य सभ्यताओं को भी पीछे छोड़ देगा, लेकिन उसके बारे में किसी को पता भी नहीं है, तो इसलिए मैं इसके बारे में लिखता हूँ। देवदत्त की इसी सोच ने उन्हें बच्चों के लिए भी किताबें लिखने की प्रेरणा दी। देवदत्त का मानना है कि पेरेंट्स और टीचर्स सभी बच्चों को हर समय क्या सही है क्या गलत ये बताते रहते हैं, जो बच्चों को बांध रहा है। पुराण कथा में जब हम रामायण की बात करते हैं या श्री कृष्ण की बात करते हैं, वहाँ पे न्यायाधीश का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो हमारे समाज में कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि भगवान न्यायाधीश है, गॉड इज अ जज। ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मतलब हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है हमारी परंपराओं का, हमारे संप्रदायों का, वो गलत है, और हम वो गलत ज्ञान चिल्ड्रंस बुक में लिख के बच्चों को दे रहे हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, शायद दिखाना पड़ेगा कि कुछ अलग भी हो सकता है हमारी किताबों में, कि भगवान इतने डिस्टेंट नहीं। जैसे मुद्रा होता है, जब हम मुद्रा कहते हैं तो लोग इतना, मुद्रा मतलब हम हैंड्स मूवमेंट्स जो जिसको कहते हैं, लेकिन रुक जाओ, मत जाओ, तो ये तो मुद्रा ही है। लेकिन इसको अगर हम बोलेंगे कि नहीं नहीं, मुद्रा को जैसा कॉम्प्लेक्स वैदिक ज्ञान गूढ़ रहस्य है, तो वो बाबा जी और महंतों के लिए होता है, बच्चों को समझ में नहीं आता। लेकिन जब समझाओ कि देखो यही मुद्रा है, तो उसको समझ में आता है कि अच्छा ये मुद्रा है। तो शिव जी मुद्राओं के साथ खेल रहे हैं, जब वो नटराज की मूर्ति कर रहे हैं तो वो डम शराड्स खेल रहे हैं बच्चों के साथ, उतना ही कर रहे हैं कि बिना बोले एक्सप्लेन कर रहे हैं कॉन्सेप्ट। उसको गेम्स में हम डम शराड्स बोलेंगे ना, हम इतना इसको एग्जॉटिक क्यों बना रहे हैं, इतने मुश्किल क्यों बना रहे हैं, ताकि आई थिंक बिजनेस एक अच्छा बिजनेस है महंतों के लिए। उनकी पहली सीरीज फन एंड देवलोक बच्चों में काफी हिट है। इन मजेदार किताबों में बच्चों के लिए सीख के साथ साथ उनके विचारों को नई उड़ान देने की कोशिश भी की गई है। नई जो किताब है वो पशु है, जो पशुओं के ऊपर है। तो अलग अलग प्रकार के पशु हैं, जैसे जिनके पास पंख हैं, जो मछली जो समुद्र के नीचे रहते हैं, जो ज़मीन के ऊपर रहते हैं, जो उड़ सकते हैं, जिनके पास चोंच है, जिनके पास क्लॉज है, पॉज है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल, वो क्लासिफिकेशन होता है जैसे ये पशुओं के ऊपर। क्योंकि जब लोगों को ग्रीक मिथोलॉजी के बारे में बहुत पता है कि पेगासस या फिर वो हैरी पॉटर में बिजेलिक्स, इतने अलग अलग प्रकार के जंतु हैं, लेकिन पुराणों में कैसे जंतु हैं उनके बारे में पता नहीं है लोगों को। जैसे कामधेनु का मतलब क्या है, या उच्छ्रव की उड़ने वाला घोड़ा, तो ये सब उनके बारे में कलेक्शन है। ये जैसे ध्वजों में शिव जी के पास नंदी बैल है, पार्वती के पास शेर है या वाघ है, टाइगर है, गणपति के पास एक रैट है, हर गॉड के पास एक पेट होता है जैसे। तो कभी हमने सोचा, ध्यान नहीं देते हैं इसके ऊपर कि हर शीतला माँ के पास गधा है, किसी के पास घोड़ा है, किसी के पास गंगा तो एक मगर के ऊपर रहती है, यमुना का रिलेशनशिप एक टर्टल के साथ है। तो एवरी सो इट्स अ नाइस वे टू टीच बच्चों को पशु पक्षियों के बारे में सिखाने के लिए। देवदत्त का मानना है कि बच्चों में बड़ों से ज्यादा क्षमता है चीजों को साफ साफ देखने और समझने की, इसलिए वो अब महाभारत और रामायण भी बच्चों के लिए लिख रहे हैं। अमूल इंडिया शो पर इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते हम आपको ले जाएंगे पौंडीचेरी और दिखाएंगे कि कैसे एक आर्ट गैलरी खास लोगों की कलाओं को आपके सामने ला रही है।
तब तक के लिए आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।